नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश यादव का एक कुछ दिनों पहले बड़ा बयान वायरल हुआ था, जिसमें वे कह रहे थे कि हम पंडित जी जो कहेंगे वही करेंगे। बाल बढ़ाने को कहेंगे तो बाल बढ़ा लेंगे, दायां पैर बाहर निकालने को कहेंगे तो दायां पैर निकालेंगे, बायां पैर बाहर निकालने को कहेंगे तो बायां पैर निकालेंगे। जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। खैर, अखिलेश का वो बयान तो तंजिया था, लेकिन अखिलेश ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की सियासत में थोड़ा थोड़ा जमीन पर उतरती दिख रही हैं। आप कुछ अगर स्थानीय नेताओं से और जो लोग जमीनी राजनीति में रहते हैं उनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कुछ कुछ सही भी हो सकता है। दरअसल बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद जो बंगाल मॉडल में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की, उसके नतीजे आने के 2-4 दिन बाद तक तो समाजवादी पार्टी बड़ी हतोत्साहित सी दिख रही थी। अखिलेश की भी बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन थी, लेकिन राजनीति में ऐसा कहाँ होता है, राजनीति करने वालों को मोह कहाँ विश्राम। तो अखिलेश भी अब एक नए तरह से रणनीति में जुट गए हैं। हालांकि अभी उनके छोटे भाई प्रतीक का निधन हो गया था, उसमें वो जाहिर सी बात है उनके परिवार के लिए गम का माहौल है, लेकिन समाजवादी पार्टी के वार रूम में जो तैयारियां चल रही हैं, तो अब इस बात पर आते हैं कि क्या अखिलेश वाकई ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात जानते हुए भी कि ब्राह्मण समुदाय पिछले चुनाव में अगर जो पोस्ट पोल सर्वेज हैं उनको माना जाए तो 80 से 90% तक वोटर ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी से उनकी नाराजगी सामने आती है, लेकिन उसके मुद्दे उठते हैं, लेकिन माना जाता है कि चुनाव आते आते तक भारतीय जनता पार्टी सब मैनेज कर लेती है और इस वर्ग का एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश भी इस बात को जानते ही हैं, लेकिन पार्टी के रणनीतिकार, पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता, जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस बात को समझते हुए भी अखिलेश भैया कुछ ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि पूरा बहुमत या ब्राह्मणों का बहुत बड़ा चंक या उनका 60-70% वोट समाजवादी पार्टी में नहीं आने वाला है, लेकिन ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश करी जा रही है और वो बड़े माइक्रो लेवल पर करी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये जो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण रणनीति वाली बात है, उसकी चर्चा थोड़ी तेज हो गई, क्योंकि मनोज पांडे जो ऊंचाहार से विधायक थे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। एक समय था जब मनोज पांडे को मुलायम सिंह का चेला कहा जाता था। अखिलेश सरकार में भी वो मंत्री थे और काफी प्रभावी मंत्री थे। परशुराम जयंती वगैरह, फरसा लहराने जैसे तमाम सारे विजुअल्स आप देख सकते हैं अखिलेश के साथ उनके। तो जैसा कि मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद ऐसी खबरें छपती हैं कि ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए ऐसा किया गया, मनोज पांडे को मंत्री बनाया गया वगैरह वगैरह। लेकिन अब अखिलेश इस पर विचार क्यों कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, थोड़ी बात उस पर कर लेते हैं। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से ब्राह्मणों का वैसा जुड़ाव तो कभी नहीं रहा, लेकिन सबके सामने एक उदाहरण मायावती का तो है ही है 2007 वाला, जिसमें ये माना जाता है कि उस बार बहन जी को ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में समर्थन किया और वो सत्ता में आ गई। ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया था और वो जो दलित नेता, जो बसपा कैडर के नेता अखिलेश के साथ आए हैं, वो अखिलेश को ये समझा रहे हैं कि किस तरह का प्लान हो सकता है, कैसे ब्राह्मणों को क्षेत्रीय लेवल पर, हर जगह पर नहीं, प्रदेश स्तर पर नहीं, माइक्रो लेवल पर किस जिले में ब्राह्मणों की ज्यादा नाराजगी है, कोई कैसा मुद्दा हुआ है, कौन सा मंत्री नाराज है, कौन सा कद्दावर नेता है जो टिकट न मिलने या मंत्रिमंडल या उसमें नहीं जगह नहीं मिलने से नाराज है, या फिर सरकार के ओवरऑल रुख से नाराज है। जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति चलती है, उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है कि किन जिलों में ठाकुर समुदाय का दबदबा है और वहां पर ब्राह्मणों को लुभाकर या टिकट देकर या मैनेज करके इस कोशिश की जा सकती है कि वहां पर ब्राह्मणों का थोड़ा और जोड़ लिया जाए। दरअसल अखिलेश की मुख्य राजनीति वही है जो वो पीडीए 2024 में लाए थे। मुख्य राजनीति तो उनकी वो है कि करीब 20% मुसलमान, जिसमें ये माना जाना चाहिए कि अखिलेश के पास लगभग उसका पूरा पूरा समर्थन है। 7% के करीब कहा जाता है कि यादव है। चलिए, यादव में 1% की हेर फेर कर लेते हैं कि कुछ यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे, कुछ अन्य में चला जाएगा, कुछ निर्दलीय लड़ते हैं।
तो उन 26% वोटों के सहारे अखिलेश ने 2024 में जो किया, एक पीडीए जो पिछड़ी जातियां टूट गई थी 2017 में, उसको उन्होंने जोड़ा और उसमें उनको सफलता मिली भी। सफलता उनको वैसे मिली, इसका एक उदाहरण आप लिख लीजिए, जो मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा के आसपास का इलाका जिसको यादव लैंड कहा जाता है, 2019 के चुनाव में पार्टी वहां पर भी बहुत बुरी तरह से हार गई थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में वहां भी हार गई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो वहां पर अखिलेश यादव की पार्टी को बड़ी सफलता मिली, क्योंकि वहां पर जो साक्य, मौर्य, इस तरह का वोट था, अखिलेश उसको अपने साथ जोड़ने में सफल हो गए और जो संविधान बदलने का नैरेटिव चला था उससे कुछ न कुछ दलित वोट भी आ गया। तो 2024 की एक बेसलाइन अब इस समय अखिलेश के पास है। भारतीय जनता पार्टी उसमें तमाम तरह से कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार में भी कई सारे पिछड़े चेहरों को जगह दी गई है और उसका माना जा रहा है कि पीडीए की काट के लिए ही ऐसा किया गया है। लेकिन हम फिर वही आते हैं कि अखिलेश ब्राह्मणों को जो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ब्राह्मणों का वोट समाजवादी पार्टी की ओर आना बहुत मुश्किल काम है। एक बात जो जिक्र किया गया कि बहुजन समाजवादी पार्टी के कैडर से आए नेता जो 2007 में मायावती की उस रणनीति से वाकिफ हैं कि किस तरह से ब्राह्मणों को जोड़ा गया और किस तरह से थोड़ा थोड़ा वोट ब्राह्मणों का लाया गया, वो अखिलेश को सलाह दे रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि कैसे किन जगहों पर, किन स्थानीय स्तरों पर लोगों को अप्रोच किया जाए। और अब जो दूसरा एक पहलू है उसको भी जान लीजिए। मायावती जी भी ब्राह्मणों को बार बार, उनको भी ब्राह्मण सम्मान की चिंता सताती है और वो बार बार ये कह रही हैं कि ब्राह्मणों को टिकट देंगे और बसपा की सरकार में ही ब्राह्मण का सम्मान है और वहीं वो सुरक्षित है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को टिकट देगी, उसके टिकट का एक तरीका है, वो थोड़ा धन बल से, सामाजिक तौर पे मजबूत लोगों को तलाशती है, ऐसे बिरादरियों से जो गैर जाटो बिरादरी या गैर दलित बिरादरी के हो। जैसे कि उनके एकमात्र सांसद उमाशंकर सिंह उदाहरण है, वो खुद अपने क्षेत्र में काफी प्रभावी हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के कोर वोट के साथ वो कम से कम अपनी सीट निकाल लाए। तो बहुजन समाज पार्टी का वही फार्मूला होगा ब्राह्मणों को टिकट देने में भी, कि वो उन ब्राह्मणों को ढूंढती है जो कि अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, टिकट चाहते हैं। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनके लिए टिकट या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कोई वैसी भूमिका नहीं बन रही है। तो बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे इंसाइडर चूंकि इस समय अखिलेश के साथ हैं, मायावती के साथ बहुत गहराई से काम करने वाले लोग ऐसे साथ हैं, तो एक ऐसी लिस्ट भी ब्राह्मण नेताओं की समाजवादी पार्टी ने तलाश ली है जिनको बसपा टिकट देना चाहती है या बसपा से टिकट की कोशिश कर रहे हैं। कैडर वाले नेताओं के बहाने उन ब्राह्मण नेताओं को अप्रोच किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मायावती जी तो केवल खानापूरी के लिए चुनाव लड़ रही हैं, वो तो भाजपा की बी टीम है, ऐसा लड़के आप कुछ वोट जिता लेंगे, क्षेत्र में पहचान बना लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुख्य प्रतिद्वंदी तो सपा ही है। और ऐसे कुछ एक चेहरे चिन्हित करके जहां उनके जीतने की संभावना है अखिलेश के पीडीए समीकरण के साथ मिलकर चिन्हित किया जा सकता है और उन्हें इस बात के लिए राजी किया जा सकता है, आप बसपा से टिकट लेने के बजाय सपा से क्यों टिकट नहीं लेते हैं। जाहिर है कि इन टिकटों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, लेकिन अब पीडीए की राजनीति में भी अखिलेश की वही कोशिश जो 2024 में उन्होंने की थी, मुस्लिम और यादव के टिकट उन्होंने बहुत सीमित रखे थे और यादव तो सिर्फ उनके परिवार से 4 लड़े थे, बाकी खुद वो कन्नौज से लड़े थे। तो वो अब चूंकि विधान यहाँ संख्या 403 की संख्या होती है और विधानसभा चुनाव का गणित भी कुछ वैसा अलग किस्म का होता है, वरना अगर देखा जाए 2024 की बेस लाइन के हिसाब से तो अखिलेश ने 37 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी, यानी कि 43 सीटें गठबंधन के हिस्से में आई थी। और अगर उसके हिसाब से विधानसभा का गणित लगाया जाए तो देखा जाए समाजवादी पार्टी उस बेसलाइन पे खड़ी है कि उत्तर प्रदेश में उसे बहुमत मिलता नजर आता है। लेकिन चुनावों का सिर्फ गणित नहीं होता है और केमिस्ट्री होती है, और विधानसभा के चुनाव में तो वो बिल्कुल ही बदल जाती है। जैसे कि अगर आप हरियाणा या महाराष्ट्र के चुनाव देखेंगे या बंगाल का भी चुनाव देखेंगे, जहाँ लोकसभा चुनाव में तो भाजपा को बहुत झटका लगा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में लौटी तो वो बहुत मुकम्मल और बड़ा बृहत्तर लौटी और वहां पर उसने बड़ी जीत हासिल की। तो चिंता अखिलेश को भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिश यहाँ भी करेगी। उसके पास एक बड़ा संगठन, बड़ा फंड, बड़ा लाव लश्कर है, कई राज्यों में सरकारें हैं और वो बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं को लाकर प्रचार करती है। तो जाहिर है अखिलेश अपने पीडीए वाले 2024 में जो वोट उनको मिला था उसको बरकरार रखने के लिए, कुछ जो वोट के लिए जो जहां अप्रोच करेंगे वो अब पिछड़ी जातियों में जो कर रहे हैं उनको जोड़ रहे हैं, उसके साथ अगर ऊपरी जातियों में जहां वो वोट को कोशिश कर रहे हैं तो उनका रवैया ये दिखता है कि
वो ब्राह्मण समुदाय के प्रति थोड़ा नरम है और ठाकुर समुदाय के प्रति उनका रवैया थोड़ा गर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको लेकर वो कोई सहानुभूति की कोशिश करते नहीं दिखते हैं। क्योंकि राजा भैया से लेकर राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह जैसे तमाम सारे नेता जिनको कहा जाता है कि इनको राजनीतिक पुनर्वापसी या इनको नेता ही मुलायम सिंह ने बनाया था, वो लोग भाजपा में चले गए। तो ऐसे में इनको लेकर अखिलेश का रवैया थोड़ा तल्ख है और उन्हें नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद एक क्षत्रिय बिरादरी से हैं, उनके रहते ठाकुर समुदाय सपा की ओर लौटेगा। ऐसे में जो थोड़ी बहुत उम्मीद उन्हें है वो ब्राह्मण समुदाय से है और उसकी रणनीति यही है कि जो 2007 का मायावती वाला फार्मूला था, मौजूदा सरकार से ब्राह्मणों की जो नाराजगी है, खास तौर से ब्राह्मणों की आंतरिक नाराजगी है पार्टी के विधायकों वगैरह में, उनके भी कुछ टिकट काटे जा सकते हैं। पंकज चौधरी ने ब्राह्मणों की मीटिंग के बाद उनको बुला के बहुत सारी झिड़की सुनाई थी। तो उस तरह की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए अखिलेश टैक्टिकल लेवल पर, माइक्रो लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि बसपा से जो लोग टिकट चाहते हैं, अभी पहले जो कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं और ब्राह्मणों का वोट ला सकते हैं अपने दम पर, उनको कोशिश कर रहे हैं। प्लस भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज हैं, उनको लगता है कि पार्टी में उनको सुनी नहीं जा रही है, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही है। वो अगर नाराज होकर इस स्तर तक जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हटते हैं, तो अखिलेश उनको भी कोशिश करेंगे। हालांकि अखिलेश एक दूसरी रणनीति पर भी काम कर रहे हैं, जो संघ परिवार या हिंदुत्व की जो सनातन की एक बृहद विचारधारा है, उससे उनकी पार्टी के प्रवक्ता वगैरह बयान देते रहते हैं, ताकि उनका पीडीए जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनके बयान चलते रहे और उनका पीडीए इसी भावनात्मक मुद्दे के सहारे एक रहे। बाकी अखिलेश खुद अपने बयानों में ब्राह्मणों को एक टैक्टिकल तरीके से, रणनीतिक तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उन्होंने तंज में जरूर कहा था कि सुनाने के लिए तमाम साले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर व्यंग करने के लिए, कि वही करेंगे जो पंडित जी कहेंगे। लेकिन अखिलेश कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि पंडित जी जहां जहां पर उनकी बात मान रहे हैं, वहां पर शायद वो वही करे जो पंडित जी कहें, या फिर उनकी पार्टी के रणनीतिकार जो कि इस पर गहराई से काम कर रहे हैं वो करें। तो अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार।